हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि यूना के इंग्लिश के टेस्ट में 0 मार्क्स आते हैं। उसकी क्लास की लड़कियाँ कहती हैं कि क्या वो र्यूमर सही थे कि यूना अपने मार्क्स खरीदती है। जब यूना सीट पर जाकर बैठती है तो उसके आगे बैठी नमसू पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? वैसे ये बहुत अजीब है, तुमने तो अपना पेपर जमा कराया था ना, मैंने खुद देखा था, कहीं किसी ने जबरदस्ती तो ये नहीं किया है। यूना पूछती है कि तुम क्या कहना चाहती हो? नमसू कहती है कि आखिर तुम्हारा पेपर ही कैसे गायब हुआ। यूना भी सोच में पड़ जाती है। नमसू कहती है कि क्लास मॉनिटर ही सबके पेपर जमा करती है और इस बार वो फर्स्ट नंबर पर आई है। यूना को भी कुछ गड़बड़ लगती है। उधर दूसरी तरफ प्रमोशन क्लब को एक म्यूजिक वीडियो बनाने का काम दिया होता है जो उनके स्कूल को रिप्रेजेंट कर सके। नारी अपने आइडियाज देती है लेकिन यूरिम और यूजंग उसे इग्नोर करके आपस में डिस्कस करती रहती है। यूजंग कहती है कि हमारे स्कूल की बास्केटबॉल टीम फेमस है। यूरिम पूछती है कि क्या इसके अलावा भी कुछ फेमस है। नारी कहती है कि हीडोंग भी काफी फेमस है। यूरिम पूछती है कि ये कौन है। नारी कहती है कि वो हमारे स्कूल का पालतू कुत्ता है जो बहुत प्यारा और समझदार है। सब उसे जीनियस डॉग कहकर बुलाते हैं, उसे भी वीडियो में रखना चाहिए। यूजंग कहती है कि कुत्ते का स्कूल वीडियो से क्या लेना देना। नारी और यूजंग में बहस होने लगती है। यूरिम नारी से कहती है कि मैं तुम्हारा सजेशन भी लिख देती हूँ। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट को ऐड करती हैं। नारी भी अपना फोन निकालती है कि उसे भी वो ऐड करेंगे, लेकिन एक बार फिर दोनों उसे इग्नोर कर देते हैं। इधर यूना की क्लास में टीचर आकर पूछती है कि क्या कोई टेस्ट से रिलेटेड कुछ पूछना चाहता है। नमसू हाथ उठाकर कहती है कि यूना कुछ कहना चाहती है। यूना चौंकते हुए उसे कहती है कि तुम क्या कर रही हो। नमसू टीचर से कहती है कि शायद किसी ने यूना के पेपर को जानबूझकर गायब कर दिया। ये सुनकर पूरी क्लास में खुसर पुसर शुरू हो जाती है। ये देखकर यूना इरिटेट हो जाती है। बाद में हम यूना को स्टाफ रूम से निकलते हुए देखते हैं। नमसू उससे पूछती है कि टीचर ने क्या कहा, क्या वो तुम्हारे नंबर बढ़ाएंगी? मेरे ख्याल से तो यूनी ने ही कुछ किया है, मेरा शक तो उस पर ही है। अगर तुम नहीं होती तो वो ही फर्स्ट आती। तुम चाहो तो मैं टीचर से तुम्हें क्लास मॉनिटर बनवाने के लिए कह सकती हूँ। यूना उससे अपना बैग लेकर चली जाती है। नमसू कहती है कि मुझे और कुछ अच्छा सोचना होगा। फिर यूना सारी बात नारी को बताती है। नारी पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? यूना कहती है कि मेरा मूड ऑफ हो रखा है। फिर वो नारी को देखकर हंसने लगती है। नारी पूछती है कि तुम अचानक से हंसने क्यों लगी? यूना कहती है कि तुम खुद को देखो। नारी ने दोनों हाथों में फ्राइड चिकन विंग्स पकड़े होते हैं। वो सच में बहुत फनी लग रही होती है। नारी पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी क्लास मॉनिटर ने ही वो किया है? यूना कहती है कि उसके अलावा और कौन हो सकता है। नारी कहती है कि वो दिखने में अच्छी लगती है। यूना पूछती है कि क्या तुम यूनी को जानती हो? नारी बताती है कि एक बार जब वो कूड़ा फेंकने जा रही होती है तब उसे यूनी सिगरेट के टुकड़े उठाती दिखती है। नारी पूछती है कि तुम क्या कर रही हो? यूनी कहती है कि मैं ये टुकड़े उठा रही हूँ ताकि हिंडोंग इन्हें खाना ले, इससे छोटे डॉगीज को प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये सुनकर नारी इमोशनल होकर रोने लगती है। यूनी पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो? नारी कहती है कि तुम बहुत अच्छी हो, इस स्कूल में अभी भी होप बची है। अब यूना कहती है तो इस हिसाब से तो वो दोषी नहीं है। नारी कहती है पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जो तुम्हें पता नहीं हो। यूना नीचे देखकर पूछती है कि क्या तुम्हारा हो गया? नारी बॉक्स देखकर चौंकते हुए पूछती है कि क्या मैं सारा चिकन खा गई? मुझे तो पता ही नहीं चला। नेक्स्ट डे यूना के क्लास में आते ही यूनी उसे उसका पेपर देती है और कहती है कि मुझे और ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। यूना कहती है कि तुम्हें ये कहाँ मिला? यूनी कहती है कि मैंने इसे कूड़े से उठाया और मैंने टीचर को भी बता दिया है, तुम्हारे नंबर मिल जाएंगे। यूना सोच में पड़ जाती है कि ये सब किसने किया होगा। साइड से नमसू ये सब देख रही होती है। दूसरी तरफ प्रमोशन क्लब में वीडियो को लेकर क्लास चल रही होती है। नारी और सियंग एक दूसरे से बातों में लगे होते हैं और यूरिम उन दोनों को देख रही होती है। सियंग पूछता है कि वीडियो में मेन लीड कौन बनेगा। यूरिम सियंग का नाम सजेस्ट करती है। यूजंग फीमेल लीड के लिए यूरिम का नाम देती है। बाकी सब भी उन दोनों को वोट करते हैं। नारी पूछती है कि मैं क्या करूं?
सीनियर उसे 7-8 कामों के नाम देकर कहता है कि तुम ये छोटे मोटे काम कर सकती हो। नारी पूछती है कि क्या मुझे सब अकेले करना होगा? मैं भी बाकियों के साथ शूट करना चाहती हूँ। सीनियर चिढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें जो कहा गया है बस वही करो। सीएम कहता है कि आप लाइन क्रॉस कर रहे हो। सीनियर कहता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ज्यादा काम दे दिया तो तुम्हें चिढ़ हो रही है। सीएम कहता है कि इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है और हम लोग कपल नहीं हैं। सीनियर उसे भी कहता है कि तुम्हें जो कहा जा रहा है बस वही करो। इसके बाद वो नारी को और सुनाता है। नारी को बहुत बुरा लगता है। उधर जब यूना अपनी क्लास में जाती है तो वो देखती है कि कुछ लड़कियों ने यूनी को घेरा होता है। यूना के पूछने पर वो बताती है कि नमसू ने कहा है कि मॉनिटर ने जबरदस्ती तुम्हारा पेपर खो दिया था। नमसू कहती है कि मैंने मॉनिटर को तुम्हें पेपर वापस देते हुए देखा था। यूनी कहती है कि मैंने पेपर नहीं फेंका था। नमसू कहती है कि फिर तुम्हारे पास वो पेपर कहाँ से आया? यूनी कहती है कि मुझे वो कबाड़ में मिला। नमसू कहती है कि पहले तुमने पेपर खुद फेंका और फंसने पर वापस लाने का नाटक करके तुम बड़ी बन गई। यूना उसे रोकने के लिए कहती है। नमसू कहती है कि तुम मुझे रोको मत, इन जैसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। फिर वो यूनी से कहती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम ये सब कर रही हो? पीछे से यूना तेज आवाज में कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? नमसू कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। यूना पूछती है कि तुम्हें मेरी इतनी टेंशन क्यों हो रही है? नमसू कहती है क्योंकि हम सेम क्लास में हैं। यूना कहती है कि यूनी भी तो हमारी क्लास में है। ये सुनकर नमसू चुप हो जाती है। यूना कहती है मुझे बताओ कि सबसे पहले तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा पेपर गायब है? नमसू कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे आगे बैठती हूँ। यूना कहती है लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि मेरा पेपर खराब हुआ हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा पेपर गायब है और तभी मेरे 0 नंबर आए हैं? कहीं तुमने ही तो मेरा पेपर कबाड़ में नहीं फेंका? यूना का लॉजिक सुनकर बाकी लड़कियां कहती है कि इसका मतलब सारा कांड नमसू ने किया और इल्जाम यूनी पर डाल दिया। नमसू यूना से कहती है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? यूना कहती है कि यही मैं सोच रही हूँ। मेरे 0 मार्क्स आने से तुम फर्स्ट तो नहीं आती। नमसू चिल्लाते हुए कहती है कि तुम बहुत बुरी हो। पहले तो तुमने मेरा यूज करके यूनी को फंसाया और अब जब तुम्हारा मतलब निकल गया तो तुम मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि सुंदर और अमीर होने की वजह से तुम लोगों को यूज कर सकती हो? यूना हंसते हुए कहती है कि मैंने कब तुम्हें यूज किया? तुमने सब अपने आप किया और मुझे तुम्हारी जरूरत क्यों पड़ेगी? क्लास की बाकी लड़कियां नमसू को कहती है कि अब तुम चुप हो जाओ। लास्ट टाइम भी तुमने हमारे बीच लड़ाई करवाने की कोशिश की थी और अब तुम विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हो। नमसू चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सब मुझे बुली कर रहे हो और बिना सबूतों के मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम सबकी रिपोर्ट करूंगी। यूना हंसते हुए कहती है कि तुम पागल हो गई हो। नमसू कहती है कि मैं स्पेशली तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। जब तुम्हारे कार्ड में लाल निशान आएगा तब तुम किसी फेमस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगी। यूनी पूछती है कि क्या तुम सच में इन सब की रिपोर्ट करोगी? नमसू कहती है कि मैं जरूर करूंगी। यूनी कहती है कि ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारी रिपोर्ट करूंगी। तुमने मुझ पर यूना के पेपर को खोने का इल्जाम बिना किसी सबूत के लगाया। तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से तो सब ठीक है ना? नमसू कहती है कि मैं यूना के झांसे में आ गई थी। जब सब उसे घूरते हैं तो वो क्लास से भाग जाती है। उसके जाने के बाद यूनी यूना को थैंक्स कहती है। दूसरी तरफ प्रमोशन क्लब में यूरिम और यूजंग मीटिंग के बाद कैफे जाने का प्लान बनाती हैं। यूरिम नारी से साथ चलने के लिए पूछती है तो नारी ये कहकर मना कर देती है कि मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन उनके जाते ही उसके पेट से भूख की वजह से आवाज आने लगती है। रात को बेचारी भूख से तड़प रही होती है। तभी सामने से चांगयांग आता है। नारी पूछती है कि तुम यहाँ इतनी ठंड और अंधेरे में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? चांगयांग कहता है कि मेरे घर में इससे भी ज्यादा डरावना कुछ है। नारी कहती है कि चलो हम कुछ खाने चलते हैं, वे मैं करूँगी। ये सुनकर चांगयांग खुश हो जाता है। फिर वो दोनों सबवे में जाकर अपना ऑर्डर देते हैं। खाते टाइम नारी पूछती है कि तुम्हें क्या पसंद है? वो कहता है कि मुझे क्रोकोडाइल वाले सॉफ्ट टॉय पसंद है। नारी चिढ़ते हुए कहती है कि वो मेरी पसंद है, तुम अपनी पसंद के बारे में बताओ। चांगयांग कहता है कि मुझे वो काफी पसंद है। नारी कहती है कि वो मेरा है। ऐसा नहीं चलेगा, आज मैं तुम्हारे लिए एक नया सॉफ्ट टॉय खरीदूंगी।
चांगयांग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बत्तख वाला सॉफ्ट टॉय खरीदूंगा, वो तुम्हें सूट करता है। नारी चिढ़ते हुए कहती है कि क्या मैं तुम्हें बत्तख लगती हूँ? चांगयांग हंसते हुए कहता है कि तुम बत्तख की तरह क्यूट हो। तभी साइड से यूरिम अपने ग्रुप के साथ वहाँ आकर नारी को बुलाती है। उन्हें वहाँ देखकर नारी बस हाई ही कर पाती है। नेक्स्ट डे यूरिम शेल्फ से किताब निकालने की कोशिश कर रही होती है। तभी पीछे से सियंग उसे किताब निकाल कर देता है। यूरिम मुड़कर उसकी तरफ देखती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी बाकी स्टूडेंट्स कट कहते हैं। वो लोग स्कूल के लिए वीडियो शूट कर रहे होते हैं। दोनों खूब हंस कर बातें कर रहे होते हैं। बाकी सब कहते हैं कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, इन्हें तो डेट करना चाहिए। तभी नारी सामान लेकर उधर से निकलती है और उन दोनों को आपस में क्लोज देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। सियंग भी उसका उदास चेहरा देख लेता है। नारी वहाँ से चली जाती है। सीढ़ियों से जाते हुए वो सोचती है कि उसने मुझे ऐसे हाल में क्यों देखा, अब मैं क्या करूँ? पीछे से आकर वो पूछता है कि क्या हुआ। उसके अचानक से आने की वजह से नारी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पीछे खिसकते हुए गिरने वाली होती है। सियंग उसे गिरने से बचाते हुए अपनी बाहों में पकड़ लेता है। नारी एकटक उसे देखती रहती है। सियंग कहता है कि तुम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम ठीक हो? वो नारी की नाक के पास उंगली लगाता है और उसे हिलाते हुए कहता है कि तुम सांस क्यों नहीं ले रही हो, तुम्हें क्या हो गया है? दूसरी तरफ चांगयांग के घर में खाना खाते टाइम उसकी मॉम कहती है कि इस हफ्ते हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं, तो सब तैयार है ना? चांगयांग कहता है कि ये सब बोरिंग है, आप लोग मेरे बिना चले जाओ। उसकी मॉम उस पर खूब चिल्लाती है और उसके कहने पर चांगयांग के डैड उसका खाना ले लेते हैं। चांगयांग कहता है कि अभी तक मैंने खाना खत्म नहीं किया था। बाद में उसकी बहन उसके मारते हुए कहती है कि रोज तुम्हें सबका मूड ऑफ क्यों करना होता है? जब तक तुम यहाँ रह रहे हो तब तक तुम्हें रूल्स फॉलो करने होंगे। उसकी मॉम आकर कहती है कि अगर तुम अपने हिसाब से जीना चाहते हो तो मेरा कार्ड मुझे वापस कर दो, जिससे तुम अपना सामान खरीदते रहते हो। चांगयांग कार्ड तोड़कर उनके सामने फेंक देता है। फिर उसकी मॉम उसे स्वेटर उतारने के लिए कहती है तो वो स्वेटर उतारकर चला जाता है। उसकी बहन मॉम से कहती है कि रात को बाहर बहुत ठंडा होता है। उसकी मॉम कहती है कि तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। चांगयांग सोचता है कि मैं नर्क में रह रहा हूँ, सारी अच्छी चीजें मुझसे दूर होती जा रही हैं और बुरी चीजें बढ़ती जा रही हैं। मैं अकेला फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ। शाम को वो बारिश में भीगते हुए जा रहा होता है। तभी सामने से आती नारी उसे भीगते हुए देखती है और उस पर छाता रखते हुए कहती है कि तुम छाता क्यों नहीं लाए पागल, तुम पूरा भीग गए हो, अगर तुम्हें सर्दी लग गई तो। वो उसे अपने हाथों से पोंछ रही होती है। चांगयांग सोचता है कि नारी से दोस्ती होना ही वो एक चीज है जो मेरी लाइफ में सबसे अच्छी हुई है। और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।